नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे मित्रों का यम के सन इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट कांस्टेंट और उनके वैल्यू को कवर करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आप क्या होते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो अक्सर आपको समस्या होती है। तो आज की वीडियो में सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों कल वीडियो नहीं आ पाया था, जिसका रीज़न ये था मेरे भाई कि हम कुछ काम से बाहर गए हुए थे और कल सारा दिन भीग गए, तबीयत खराब हो गई थी और आज भी तबीयत खराब ही है, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो आज आपके बीच में होगी और उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपका ऐसा ही प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि जो प्रमुख कांस्टेंट होते हैं यानी नियतांक होते हैं और उनके वैल्यू। तो यहाँ से हम पहला जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है यानी लाइट कि जो क्या होती है स्पीड होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ से मात्रक भी आपको कवर हो जाएगा क्योंकि बहुविकल्पी में मात्रक भी इनके पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं जो प्रकाश की चाल है इसका जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और ग्रेविटेशन जो कांस्टेंट होता है यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका जो मान होता है 7 × 10⁻11 मीटर क्यूब। और अगला जो है प्लांक नियतांक जो इसका मान होता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि नियतांक का जो प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है तो जूल सेकेंड। और अगला जो यहाँ से नियतांक है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे एप्सिलॉन नॉट से दर्शाया जाता है और इसका जो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये कक्षा 12 में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेरे भाई, इसको ध्यान देना। और अगला जो है निर्वात की चुंबकशीलता, ध्यान देना, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है और ये निर्वात की चुंबकशीलता, और इसे म्यू नॉट से, ये एप्सिलॉन नॉट होता है और ये म्यू नॉट से इसे दर्शाते हैं। और जो इसका वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई और इंटू 10⁻⁻7 कितना न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और अगला जो है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और ध्यान देना जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है मेरे भाई वो होता है 9.1 × 10⁻, माइनस का यहाँ पे गलती हो गई भाई, माइनस का 31 kg होता है। वो किसका द्रव्यमान होता है? इलेक्ट्रॉन का। अगर बात करें प्रोटॉन का द्रव्यमान तो वो होता है मेरे दोस्त 1.6 × 10⁻, यहाँ 27 kg होता है। और एक AMU क्या होता है? ध्यान देना, जो सूक्ष्म कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो भाई इनका जो वेट, इनका जो आकलन करने के लिए, मापन करने के लिए किलोग्राम या ग्राम का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि एक एक इलेक्ट्रॉन 1 किलो का होता है, वो एक सूक्ष्म कण है। तो उसको नापने के लिए जिस छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है। तो एक AMU बराबर 931 MeV होता है यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो इसी से भाग लगा देते हैं, ठीक है ना। और अगला जो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी स्मॉल g का जो वैल्यू होता है, एक कैपिटल G है और एक स्मॉल g है। ठीक, तो यहाँ से स्मॉल g का जो वैल्यू होता है वो 9.8 भी होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको लगभग में क्या लिख दिया जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जैसा कि पहले हमने बताया कि खांसी भी आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, तो कल मिलते हैं मेरे भाई एक लंबी क्लास में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही प्यार को बनाए रखें। मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।